डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं हम। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू प्रोजेक्ट नंबर 007। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 50,000, ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। यहां पर टैक्स चार्ज करने के बाद और डेप्रिसिएशन के पहले, मतलब हमारी एक कंडीशन थी कि डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देते थे, वो यहां पे हो चुका है, तो आपको डेप्रिसिएशन ऐड बैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ईयर वाइज हमें एनुअल जो प्रोजेक्ट में इनफ्लो हो रहा है कैश का वो दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर 5,000, देन 20, 30, 30, 10,000। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इग्नोरिंग इंटरेस्ट फैक्टर। पहला जो क्वेश्चन है इस पे इंटरेस्ट फैक्टर को इग्नोर करना है। दूसरा पार्ट है टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, मतलब हमें डिस्काउंट कराना है जो इंटरेस्ट फैक्टर है, पीवी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, दैट इज 10%। अभी जो मैंने आपको टर्म यूज की है पीवी फैक्टर, और आपको मैंने बताया कि एनुअल कैश इनफ्लो हो रहा है, ये सारे टर्म्स को समझना है तो आप इस डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का या फिर पूरे पे बैक पीरियड के कॉन्सेप्ट को आप स्टार्टिंग से पढ़िए, तब आप इस क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्योंकि ये जो वीडियो है ये इंटर रिलेटेड है। प्रीवियस वीडियो को जब तक आप नहीं देखेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप कहीं से भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएंगे तो ऑब्वियस है कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो नहीं समझने आने वाला। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अब हम। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक तो हमें इग्नोर करना है इंटरेस्ट फैक्टर, मतलब हम ट्रेडिशनल मेथड पे चले जाएंगे पे बैक पीरियड के, और एक जो है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि आपको 10% पीवी फैक्टर को लेके सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो डिटेल्स दी हैं उसको लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पहले से बना रखा है कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दिया हुआ है 50,000, ईयर वाइज आपका 5 ईयर है, एनुअल सेविंग्स है, क्यूमुलेटिव सेविंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला होता है पे बैक पीरियड का अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेथड। तो चलिए ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग E प्लस बी बाई सी इंटू 12 मंथ्स। अब ये E क्या है, ये मैंने आपको फर्स्ट जो टॉपिक बनाया था पे बैक पीरियड उसमें बताया था। तो एक बार हम फिर से रिकैप कर दें व्हाट इज E। पहले हम क्यूमुलेटिव सेविंग्स निकाल लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव कैसे निकलेगा, 5,000 हो गया यहां पर, देन 5 प्लस 20, 25,000, एंड 25 प्लस 30, 55,000, 85,000, 95,000। तो ओवरऑल हमें क्यूमुलेटिव सेविंग्स मिल गई हैं। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है हमारे क्वेश्चन का वो सॉल्व हो जाएगा इग्नोरिंग इंटरेस्ट फैक्टर करके। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज 50,000। तो चलिए ई, बी और सी क्या होता है उसको हम पहले आप समझा दें। ई का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर ऑफ रिकवरी। देखिए ईयर ऑफ रिकवरी का मतलब है कि 50,000 रुपए मेरे रिकवर कब होंगे। अब यहां पे बोला है इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर ऑफ रिकवरी, तो ईयर ऑफ रिकवरी कब है, देखिए 50,000 यहां पे मेरे रिकवर हो जा रहे हैं, लेकिन ई का मतलब है इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर ऑफ रिकवरी। प्रीसीडिंग ईयर ऑफ रिकवरी कौन सा ईयर है, सेकेंड ईयर। तो ई क्या हो गया आपका 2, मतलब 2 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर ऑफ रिकवरी। तो हमें रिकवरी पूरी चेक करनी होती है, 50,000 जितना इन्वेस्टमेंट है उतना कब आया, थर्ड ईयर में आ गया, और बोला है इमीडिएटली प्रीसीडिंग। तो प्रीसीडिंग कितने साल है, 2 साल, तो हमने 2 लिख दिया। प्लस बी बाय सी, बी का मतलब क्या है चलिए हम समझा देते हैं। बी इज बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी रिकवर्ड। बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी रिकवर्ड, अभी तक हम सेकेंड ईयर पे चल रहे थे, सेकेंड ईयर में 25,000 मिला है, अब और कितना चाहिए हमें रिकवर करने के लिए, 50,000 चाहिए हमें, 25 मिल चुका है, तो मतलब 25 बचा, तो हम यहां पे 50,000 माइनस 25,000 लिख दे रहे हैं। दिस इज योर बी। बी क्या है, कितना अमाउंट हमारा बच रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए। तो कितना अमाउंट बच रहा है, 25,000 मिल चुका है और 25,000 और बचा है, तो हमने देखिए माइनस करके यहां दिखा दिया, जो 25,000 नेट रिजल्ट होगा हमारा। सी का क्या मतलब है, सी डिनोट्स सेविंग्स या कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी। तो कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी क्या है, तो फाइनल रिकवरी मेरी कब हो रही है, फाइनल रिकवरी हो रही है हमारी इस दिन, मतलब पूरा 50,000 इस साल मेरा रिकवर हो जाएगा। इस साल मेरा कैश का इनफ्लो कितना हुआ, ये क्यूमुलेटिव है। एनुअल कैश सेविंग्स इज दिस 30,000, तो नीचे क्या आ जाएगा 30,000
मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 years प्लस यहां 25,000 आएगा हमारा नेट अपॉन 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, जितने मंथ्स आएंगे उसको 2 years उतने मंथ्स हमारे आंसर हो जाएगा। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 30,000, तो हमारा 9 मंथ्स आ जाता है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं 2 years एंड 9 मंथ्स। इन पूरे को सॉल्व करने पे हमारा 9.09 आ रहा है, तो हमने राउंड फिगर ले लिया 9 मंथ्स। तो हमारा पे बैक पीरियड ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग विदाउट कंसीडरिंग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, माय आंसर इज 2 years 9 month फॉर पे बैक पीरियड। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम रेट जो हमारा दिया हुआ है डिस्काउंट करने के लिए 10%, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इंटरेस्ट फैक्टर जो है, इंटरेस्ट फैक्टर इज 10%। ये हमने यहां पे लिख लिया है इंटरेस्ट फैक्टर 10%, क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो फैक्टर टेबल जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वहां पे 10% पे हमको चेक करना होगा पीवी फैक्टर जो वैल्यू है वो कितनी है। तो देखिए हमने यहां पे टेबल बना ली है, ईयर सेविंग्स पीवी फैक्टर जो हम टेबल से उठाकर यहां पे रखेंगे। डिस्काउंटेड सेविंग कैसे निकलेगा, सेविंग्स मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर, जो अमाउंट आएगा वो यहां पे लिखते चले जाएंगे। क्यूमुलेटिव का मतलब पता ही है आपको। अब आप उस डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को निकालने के लिए ये डिस्काउंटेड वैल्यू को इस फॉर्मूले में, मतलब यही इसी फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल से पीवी फैक्टर को देखेंगे एट द रेट ऑफ 10%। तो देखिए आपको टेबल शो हो रही होगी, तो इस टेबल में 10% के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्काउंट करें तो देखिए हर साल की वैल्यू दी हुई है। तो फर्स्ट ईयर में हमारी वैल्यू दी है 0.909, तो हम पीवी फैक्टर यहां लिख ले रहे हैं जितनी भी वैल्यू है 0.909। सेकेंड ईयर की वैल्यू है 0.826, थर्ड ईयर 0.751, फोर्थ ईयर 0.683 एंड लास्ट फिफ्थ ईयर 0.621। तो अब हमें क्या करना है, डिस्काउंट कराना है सेविंग्स को प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे सारी 46, देन 20,000 इंटू 826, 20,000 मल्टीप्लाई 0.826, 16520, 16520, देन 0.751 मल्टीप्लाई 30,000, 22500, 22500, this multiply by this 30,000 into 0.683, 20490, this multiply by this 6210 सॉरी। तो ये तो हो गया हमारा डिस्काउंटेड सेविंग्स, क्योंकि हमने 10% इंटरेस्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग डिस्काउंट करवा ली वैल्यूज को। अब हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव सेविंग्स निकालेंगे। क्यूमुलेटिव सेविंग्स ऐड करते जाएंगे, निकलता चला जाएगा। तो चलिए ऐड करते चलते हैं। 4546 प्लस 16520, 21066, तो हमारा 21066 पहला हो जाएगा 4546। अब इसको इससे ऐड करा देते हैं, प्लस 22500, 43566, 43566, this plus this plus 20490, 64056, this plus this plus 6210, 70266। तो हमें क्यूमुलेटिव सेविंग्स भी मिल गई हैं आफ्टर डिस्काउंटिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 10% एंड विद द हेल्प ऑफ टेबल हमको यहाँ पे पीवी फैक्टर वैल्यूज मिल जाती हैं। तो अब हम इस वैल्यूज की और इस वैल्यूज की हेल्प से ई, बी और सी को पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो ई अभी मैंने बताया इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर ऑफ रिकवरी। तो ईयर ऑफ रिकवरी मेरी 50,000 की कहाँ पे हो रही है, यहाँ पर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग कितने ईयर हैं, 3 ईयर्स हैं। तो ई हो गया मेरा 3 ईयर्स, प्लस बी अपॉन सी। बी था हमारा अमाउंट लेफ्ट, जितना अमाउंट बच रहा था हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को रिकवर करने के लिए। तो इस साल कितना अमाउंट बच रहा है हमारा, तो 50,000 में हम माइनस करते हैं। तो यहां हम लिख लेते हैं 50,000 माइनस 43566 मल्टीप्लाई बाय 12 लिख देते हैं,
डिवाइडेड बाय जिस ईयर रिकवर हो रहा है उस ईयर का कैश इनफ्लो। तो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो मेरा ये है। सी इज जिस साल रिकवरी मेरी पूरी हो रही है उस साल कैश इनफ्लो कितना हुआ है, 20490 20490। अब इन पूरे को सॉल्व कर लेते हैं और 3 इयर्स में ऐड कर देंगे। तो 3 इयर्स और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 50,000 माइनस 43566 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 20490। 3 मंथ्स, तो 3 ईयर 3 मंथ्स 3.7 मंथ्स आ रहा है। हो सकता है किसी किसी आंसर में किसी बुक्स में 3 इयर्स 4 मंथ्स भी लिखा हो। तो ये तो हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पे।